अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फूड रेसिपी। आज हम वेजिटेबल के चटपटे कबाब के साथ बर्गर बनाएंगे। इसको बनाना हम करते हैं स्टार्ट। कबाब बनाने के लिए पहले हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिए थे। इनको मैंने 10 से 12 मिनट तक बॉयल कर लिया। अब हम इनको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। आलूओं को जितना अच्छे तरीके से हम मैश करेंगे इतने ही अच्छे तरीके से हमारे कबाब बनेंगे। अब आलू तो हो गए हमारे मैश। अब हम एक पैन में 3 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल को हम थोड़ा सा गरम करेंगे। अब इसमें एक प्याज बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे। अब हम इसमें 3 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। अब इसको थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई और बाकी सब्जियां भी शामिल करेंगे। एक मैंने गाजर ली, इनको मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया। 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, इनको मैंने बारीक काट लिया। अब हम इसको पैन में शामिल करेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हमने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया। अब हम 1 प्याली बंद गोभी की शामिल करेंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर बाद में मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का लिया, हाफ़ चम्मच हम नमक का लेंगे, आधा चम्मच हमने दड़ा मिर्च का लिया। अब हम इसमें आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच साबुत ज़ीरे का शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस का शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम चिल्ली सॉस शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू शामिल करेंगे। आलूओं को हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। ये अब हमारा वेजिटेबल मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अब हाथ पर थोड़ा सा पानी या फिर ऑयल ग्रीस कर लें ताकि मेज़ा जो है वो चिपके नहीं। अब हम हाथों की मदद से इसको गोल गोल घुमाएंगे। इस तरह हमारा कबाब तैयार होगा। जी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कबाब को शेप आ गई है। अब हम बाकी भी इसी तरह ही बनाएंगे। अब हम इसी तरह पहले सारे कबाब बना के रख लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया। पहले हम अंडे फेंट लेंगे, अंडे के साथ इसको कोट करेंगे। कबाब को अंडे में डिप कर लें, फिर इसको फ्राई कर लें। अब हमने 3 से 4 कबाब पैन में शामिल कर लिए हैं। इसको फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर ना तो ज़्यादा तेज़ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कम। इस तरह हमारे बहुत ही अच्छे मिक्स वेजिटेबल कबाब तैयार होंगे। अब हम इसकी साइड को पलटेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इसकी एक साइड को फ्राई करेंगे। इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। बाकी जो बचे हुए कबाब उनको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसकी भी साइड को पलट देंगे।
इसी तरह इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कबाब हमारे कितने अच्छे बन रहे हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में अंडे फ्राई करेंगे। अंडों को मैंने पहले फेंट लिया था। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब अंडे को हम दरमियान से डिवाइड कर देंगे और इसकी दूसरी साइड को पलट देंगे। अब अंडा हमारा तैयार हो चुका है। इसके लिए मैंने बाज़ार से बर्गर वाला बन लिया था। इसको हमने दरमियान से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। पहले मैंने बर्गर के निचले वाला हिस्सा रखा, फिर मैंने ऊपर केचप लगाई। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने कबाब बनाए थे कितने मज़े के तैयार हुए हैं। अब हम इसके ऊपर मायोनीज शामिल करेंगे। आप भी इसको घर में ज़रूर बनाएं। घर में ये साफ़ सुथरे भी बनते हैं और कम बजट के साथ बनाएं। आप इस तरह बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। अब हम केचप और मायोनीज़ को मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर अंडा शामिल करेंगे। इसी तरह हम दूसरे के ऊपर भी अंडा शामिल करेंगे। अब हम इसके ऊपर कबाब रखेंगे जो हमने पहले बनाए थे। अब ऊपर हम मायोनीज़ डालेंगे। अब हम ऊपर केचप डालेंगे। अब इसके ऊपर बंद गोभी डालेंगे। अब हम टमाटर के स्लाइस ऊपर डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे। अब मैं बर्गर के ऊपर वाले हिस्से पे मायोनीज़ और केचप मिक्स करके लगाऊंगी। लीजिए अब हमारा एकदम परफेक्ट बर्गर तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।